ऐसे मुतालबात हैं वो अपने प्रॉपर फोरम पे बात करके उनके लिए लेके आऊँ ताकि हमारे सूबे में तरक्की हो। फॉर्मर फाटा में जो हमने कमिटमेंट की है उस पे जो है जो हमने उसको ऑनर करें। जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है उसमें अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवानों को, अपने पुलिस को सपोर्ट करें, उनके मोरल को जो है बुलंद करें, और साथ साथ जो हमारे इकनॉमिकल क्राइसिस हैं, साथ साथ हमारे जो सूबे के बकायाजात हैं उनके फ़ोरम से मांगने के। ये नहीं कि मैं यहाँ पर खड़े होके और या किसी रोड पे खड़े होके भड़क मार दूँ कि मुझे ये पैसे दे दे वरना मैं ये कर दूँगा। नहीं, उनके फ़ोरम्स हैं, उस फ़ोरम्स पे जाके हमने अपना केस रिप्रेजेंट करना है, हमने वहाँ पर जाना है, हमने कहना है कि हमारी चीज़ें हैं, वहाँ पर हमने अपना मुकदमा लड़ना है। मुकदमा लड़ने के लिए अगर आपके पास बेहतरीन वकील होगा तो आप मुकदमा जीत सकते हैं। अगर आपके पास नालायक वकील होगा वो ऐसा ना हो कि आपकी अपनी चीज़ भी दे के वापस आ जाए। लिहाजा मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं नफ़रत न बढ़ाऊँ बल्कि मोहब्बतें बढ़ाऊँ, और इंशाअल्लाह ताला मेरी भरपूर कोशिश होगी। और मैं अपने यहाँ के मीडिया के दोस्तों को भी दावत देता हूँ कि आप आएँ, खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर आएँ, मेरे मेहमान बने। आपका और हमारा बड़ा अच्छा एक ताल्लुक़ रहा है, रहेगा, और आप लोग आए मेरे। बड़ी मेहरबानी, आपने दावत दी। लेकिन सवाल एक और है कि आपके सूबे के सरबराह इस वक्त जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, उन्होंने कहा है कि बिलावल गवर्नर KP के लिए गवर्नर हाउस कराची में बना लें या सिंध हाउस में उनको जगह दें। कराची के पार्टी रहनुमाओं को सिंध हाउस में दाखिल नहीं होने दिया गया। गंडापुर ने बड़े इल्ज़ामात लगाए, बिलावल साहब पे ख़ास तौर पे उन्होंने डायरेक्ट जो है वो हिट किया है और कहा है कि हम उसको गवर्नर हाउस में घुसने नहीं देंगे, हम उसे रहने नहीं देंगे। तो क्या कहेंगे आप ये इस तरह की लैंग्वेज? देखिए, अगर एक बड़ी पोस्ट पे छोटे बंदे को बिठा दिया जाए, छोटी ज़िंदगी के बंदे को, तो इस तरह बात। देखिए, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब या मैं या कोई और कंट्रोलर सिंध हाउस के नहीं है। मुझे नहीं पता क्या वाक़या हुआ है, किस चीज़ क्यों नहीं हुआ। अक्सर हम भी आते हैं या जाते हैं किसी सूबे में और हमें भी कमरे फुल होता है कोई चीज़ है, कोई ऐसा वाक़या होगा। सिंध आप पूरे पाकिस्तान है, हर कोई आज़ाद शहरी है, हम हर जगह जा सकते हैं, हर कोई जा सकता है। मुझे वाक़े का पता नहीं है, और न जो है बिलावल भुट्टो साहब या मैं जो है उसके कोई कंट्रोलर हैं, और कोई पाकिस्तान में किसी को नहीं रोक सकता कि आप जो है किधर जा सकते हैं किधर नहीं जा सकते। पाकिस्तान के हर शहरी को है। आज मैं जिधर खड़ा हूँ, जिसने ये पाकिस्तान था उसने हर पाकिस्तान के शहरी को हक दिया है। ये बताइएगा कि आपने अच्छी बात की है कि हुकूक तरीके से मांगे जाते हैं, लेकिन KPK का वज़ीर आला कहता है कि हमें हुकूक नहीं दिए गए तो हम इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे। ये कौन सा मंतक है कि इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे? देखें, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में आइन भी है, कानून भी है। अगर वज़ीर आला साहब इस किस्म के बयानात देते हैं, वो चढ़ाई करेंगे, तो उनके साथ कानूनी तौर पर अमल दरामद होगा। तो अगर वो चढ़ाई करेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि कानून को इजाज़त देगा कि वापस खैबर पख्तूनख्वा जाएंगे। तो फिर कानून को इजाज़त देगा, उन्होंने किसी और घर जाना है। गवर्नर साहब ये बताइए, लिहाजा मैं समझता हूँ कि आप एक ज़िम्मेदार ओहदे पे आ गए हैं। अपनी नालायकी और नाअहली और अपनी कोताही छुपाने के लिए अगर आप इसी किस्म के स्टेटमेंट दें तो मैं नहीं समझती कि ठीक है। आपको चाहिए मुझे बताएं, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या है, इकनॉमिकल क्राइसिस हैं, सब कुछ है। हमारे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के भाई हमेशा कौमी असम्बली में और सेनेट में कह रहे हैं कि इजलास बुलाएं, ये सूरत हाल है। मुझे बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का इजलास कितने दिन हुआ है आज तक। उन्होंने बजट भी जो है वो भी गैर कानूनी और आइनी तौर पे जो शॉर्ट टर्म जो उनका बजट था आर्टिकल 125 के तहत उन्होंने कैबिनेट से पास कराया, जो कि निगरान हुकूमत कराती है। वो इजलास नहीं बुला रहे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर, वो इकनॉमिकल कर। आज के जो इशूज़ हैं जो आपके TV पर बयान करते हैं कि हमारे सूबे के ये इशूज़ हैं, उसका एक फोरम है और वो है सूबाई असम्बली। तो क्या आज तक सूबाई असम्बली का इजलास हुआ है? बिल्कुल नहीं हो रहा। उनकी मेजॉरिटी भी है, फिर भी पता नहीं क्यों ख़ाइफ हैं अपने इजलास बुलाने से। तो एक फोरम है जो मैंने कहा है, मैंने पहले ही कहा है कि मैं यहाँ खड़े होकर मैं नहीं कह सकता कि वफाक ऐसे कर दे वरना ऐसे। फोरम्स हैं मौजूद हैं जहाँ पर आपको अपने केस लड़ने पड़ते हैं। इस किस्म के केस जो है वो सड़कों पे चौराहों पे नहीं लड़े जाते, अपने फोरम्स पे लड़े जाते हैं। और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि मैं कभी भी सूबे और मरकज़ में ऐसी कोशिश नहीं करूँगा कि हमारा केस कमज़ोर हो। मैं अपने केस को मजबूत करूँगा, क्योंकि मेरे खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का मसला है, और खैबर पख्तूनख्वा के आवाम के लिए जो है मैंने पहले भी कहा कि मैं हर सियासी शख्सियत सूबे में जो मौजूद हैं पॉलिटिकल पार्टीज, उनके पास जाने को तैयार हूँ ताकि हम इकट्ठे हों और अपने सूबे का केस लड़ें और अपने सूबे में अमन अमान कायम करें। अच्छा, ये फरमा दीजिएगा कि ज़ाहिर एक ऐसे वक्त में कि वाहिद सूबा है खैबर पख्तूनख्वा जहाँ कन्फेडरेशन की सूरत हाल है, बाकी में CM और गवर्नर पे। ऐसी सूरत हाल में आप जैसा कूल माइंडेड आदमी जो है वो जो खैबर अमीन गंडापुर से क्या ज़ाती ताल्लुकात पे उनको पुल डाउन करेगा या फिर आइनी तौर से उनसे निपटने की कोशिश करेगा? देखिए, मुझे जो अभी तो थोड़े दिन हुए, लेकिन मुझे बैकग्राउंड का भी पता है और कुछ दिन हुए, फिर आगे जाके उसका भी होगा। बेसिकली आप देखें कि इस वक्त वो कुछ चीज़ों को छुपाने के लिए काम कर रहे हैं।
जिस तरीके से उन्होंने मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब से गद्दारी करके सीट ली, और जिस तरीके से उन्होंने इमरान खान के बड़े करीबी दोस्तों को बड़े तरीके और ऐसे तरीके से हाथ की सफाई के साथ साइड लाइन किया, आज देखिए इमरान खान के करीबी दोस्त कहाँ हैं, नहीं है। तो ये वक्त बताएगा कि उन्होंने क्या हाथ दिखाए थे, क्या नहीं किए। देखिए ये कुछ अरसे बाद ऊपर चलेगा, और इमरान खान के जो करीबी माजी में आपने देखे होंगे जो उनके दाएँ बाएँ होते थे, आज वो ऐसे समझे कि OSD बने बैठे हुए हैं और साइड में वो फ्रंट लाइन पे नहीं आ रहे। हम तो कहते हैं कि आए संजीदा लोगों को आगे आना चाहिए और बात करनी चाहिए। मैं वो बयानात और वो समझते हैं कि हम उनके साथ एंगेज हों इस किस्म के बयानात में, ताकि वो अपने आप को सियासी शहीद बनाना चाहते हैं, हम उनको सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। गवर्नर साहब ये बताइएगा, मौलाना साहब ये समझते हैं कि आप भी और अली अमीन गंडापुर साहब भी उनके हल्के से हैं, और वो ये समझते हैं कि बतौर गवर्नर और वज़ीर आला उनके हल्के से तैनाती का मकसद इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को टफ टाइम दे। क्या आप वाकई उनको टफ टाइम देने जा रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब के साथ मिलकर, या फिर मौलाना के साथ मिलकर अली अमीन गंडापुर साहब को टफ टाइम देंगे? देखिए मौलाना साहब समझते नहीं, हकीकत है हम एक इलाके के हैं, समझने की क्या बात है इसमें। टफ टाइम देने के लिए वो बात कर रहे हैं कि हम हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ पॉलिटिकल डायलॉग्स करेंगे, हम टफ टाइम किसी को नहीं देंगे, सूबे की तरक्की के लिए हम काम करेंगे। मौलाना साहब जब चाहें गवर्नर हाउस उनका है, आएँ मेरे मेहमान बने, वहाँ पर मेरे साथ खाना खाएं, मुझे तजावीज़ दें, हमारे सीनियर पॉलिटिशियन हैं, मुझे बुलाएंगे, मैं मौलाना साहब के पास चलने को तैयार हूँ। सियासत चीज़ें अपनी जगह पे है, लेकिन मैंने कहा है कि एक टाइम होता है सियासत का और इलेक्शन का, जब वो गुजर जाता है आपने दुनिया की सियासतदानों को देखोगे फिर अपने सूबे और मुल्क की तरक्की के लिए काम करते हैं। और हम इंशाअल्लाह ताला हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे मौलाना साहब हैं, चाहे वो शेरपाव साहब हैं, चाहे वो PTIP है, चाहे वो जमात इस्लामी है, खुशकिस्मती से जो है हमारे सूबे में बहुत ज़्यादा जमातें मौजूद हैं, और मैंने हर जमात के लीडर के पास में खुद चल के जाऊँगा और ये बात करूँगा कि गवर्नर हाउस उनका है और सूबे की तरक्की के लिए हमने मिलकर करता। कुंडी साहब, मेरा सवाल ये है कि जैसे सिंध में भी एक दूसरी पार्टी का गवर्नर है, पीपल्स पार्टी का नहीं है, MQM का गवर्नर है, लेकिन सूबाई हुकूमत या सूबे के मामलात पे गवर्नर और वज़ीर आला साथ साथ चल रहे हैं। वहाँ क्या फार्मूला है कि गवर्नर और वज़ीर आला दोनों साथ चल सकें? वर्किंग रिलेशनशिप। देखें मैंने पहले कहा है कि जब आप खाइफ होते हैं, आप दिल में जो है आपकी कुछ होता है और आप डिलीवर नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपको इस किस्म के बना देते हैं। मुझे तो किसी से खौफ नहीं है, मुझे तो कोई वो नहीं है, मैं तो कोई भी अब वो चाहें कि मैं उनके लेवल पे आके इतने नीचे जाके उस किस्म की स्टेटमेंट तो वो मैं नहीं दूंगा। लेकिन मेरी एक तजवीज़ उनसे होगी कि ये बिल्कुल धमकियाँ ये चीज़ें वो देते हैं, उनके अपने सूबे में अपने ज़िले में, जो मेरा भी ज़िला है, CM साहब का भी ज़िला है, उसमें इस वक्त जो हालात हैं लॉ एंड ऑर्डर के वो बहुत ख़राब हैं। अब वो ख़ुद मैंने एक वीलॉग था या जो भी था, एक देखा, एक बड़े मायनाज एक हमारे एंकर कहें या तजिया निगार कहें, उन्होंने ख़ुद कहा था कि जब वो गए कोर कमांडर साहब के साथ, वो ख़ुद उन्होंने माना कि मैं भी बता देता हूँ अपनी ज़मीनों पे नहीं जा सकता। जब एक वज़ीर आला अपनी ज़मीनों पे नहीं जा सकता, और फिर वो मैंने देखा कि वो कहते हैं कि ये सिंध की पार्टी है। हम सिंध की पार्टी नहीं, हम एक फेडरेशन की जमात हैं। जो सिंध की पार्टी पे इल्ज़ाम लगाते थे, आज कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, तीनों खैबर पख्तूनख्वा से हैं। PSC का चेयरमैन भी खैबर पख्तूनख्वा से आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि वो खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद हो चुके हैं, उनके पास बाकी पाकिस्तान में कोई लीडर नहीं जिसको होता देते हैं। हम नहीं चाहते कि वो महदूद रहे, हम कहते हैं एक पार्टी है, सियासी पार्टी को फलना फूलना चाहिए, लेकिन वो अपने आप को खुद कन्फाइन कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा तक। लिहाजा मैं कहता हूँ कि अपने सूबे पे, अपने ज़िले के अमन व अमान पे जो है वो आप जो है कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। और मेरे उनसे एक ये भी रिक्वेस्ट होगी कि चंद साल पहले आपके ज़िले में आपके एक सूबाई वज़ीर के पर जो है एक कातलाना हमला हुआ था, खुदकुश हमला हुआ था, इसरार गंडापुर साहब पे, और सानिया कुलाची था, आपका ज़िला था, मेरा ज़िला था। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि उस साने पे जो है आप GIT बनाए, ताकि शोहदाए कुलाची को जो है वो इंसाफ मिल सके, क्योंकि उसमें बहुत से लोगों पे और आप पे भी जो है वो उंगली उठाई जाती है। तो उस दाग को धोने के लिए मैं समझता हूँ शोहदा कुलाची के वारिसीन के साथ बैठ के, जैसे आप कहते हैं कि इलेक्शन रिज़ल्ट के ऊपर एक कमीशन बनना चाहिए और हमारी मर्ज़ी कमीशन बनना चाहिए, इसलिए मेरा ये मैं समझता हूँ कि एक तजवीज़ होगी और मुतालबा होगा, क्योंकि मेरा ज़िला है, वहाँ के लोग मुझे अप्रोच करते हैं कि आपके अपने वज़ीर को इंसाफ आज तक नहीं मिल सका, आप अपने वज़ीर को और अपने जो है शोहदाए कुलाची को इंसाफ देने के लिए एक जुडिशल कमीशन बनाएं, ताकि आप पे भी जो दाग है, जो हम समझते हैं इल्ज़ाम समझ लें,
آپ بھی کہتے ہیں کہ الزام ہے، تو اس کو دھونے کے لیے آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں جس پہ ان کے ورثاء کو ٹرسٹ ہو شہدائے کلاچی پہ، تاکہ پتہ چل سکے کہ اس میں کیا حقیقت ہے اور کیا حقیقت نہیں ہے۔ جو جماعت اپنے جو ہے وزیر کو انصاف نہیں دلا سکتی ہے، ان کو چاہیے کہ اپنے وزیر کو آج انصاف دلائے۔ ان کی آج حکومت ہے صوبے میں اور بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ ہم انصاف دیں گے، تو اپنے ہی ضلع کے، اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی علاقے کے وزیر کو انصاف دے دیں، ان لوگوں کو انصاف دیں جو وہاں پر عید منا رہے تھے اور وہ شہید ہو چکے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک مشن جو ہے اس کا پورا کریں گے۔ اچھا، چیف سیکرٹری کے لیے جو ہے وہ بلوچستان اور وزیر اعلیٰ امین کے پی کے اندر پھڈا ہوا ہے، چیف سیکرٹری اپنے پسندیدہ وہ لگوانا چاہ رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ دوسرا آپشن جس طرح کے وہ حالات پیدا کر رہے ہیں، آیا کیا وفاقی حکومت اور پیپلز پارٹی سوچ رہی کہ وہاں گورنر راج لگایا جائے تاکہ امن و امان کی صورتحال بہتر ہو، دیگر چیزیں بہتر ہو سکیں وہاں پہ؟ دیکھیں، ہم نہیں سوچ رہے گورنر رہے، ہم کہتے ہیں کہ صوبے کے ساتھ کام کر کے حالات کو ٹھیک کریں، سیاسی شہید نہ بنائیں۔ وہ اپنے آپ کو سیاسی شہید بنانا چاہتے ہیں لیکن ہم نہیں بننے دیں گے۔ اچھا گورنر، جہاں تک چیف سیکرٹری کا مسئلہ ہے یا باقی مسائل ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بیٹھ کے خوش اسلوبی کے ساتھ حل ہو سکتے ہیں، اور جس طریقے سے وہ حل کر رہے تھے پہلے، جس طرح جا کے وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کرتے تھے، اور میں ابھی آؤں اور ان کو کہوں کہ جی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ، اور بار یوں میں نے کہوں کہ جی میں نے ان کو ایسے تڑی لگا دی ہے کہ کیسے نہیں کریں گے، تو ایسے نہیں ہوتے، دو ریا رویہ نہیں ہوتا۔ آپ آئیں، ایک طریقہ کار ہے، ایک فورم ہے جس میں آپ کو ایک پینل بھیجنا پڑتا ہے، اس پہ جو ہے آپ کریں، لیکن یہ جو ہے ڈی چوک پہ اور جو ہے روڈوں پہ اور ایسی جگہوں پہ ایسے چیف سیکرٹری، میں پہلے کہہ چکا ہے کہ آپ اگر تھوڑے 2-4 دن نکالیں، اپنے سیکٹروں سے بریفنگ لے لیں، اگر کچھ کتاب پڑھ سکتے ہیں وہ کتاب پڑھ لیں کہ کیا آئین ہے، کیا قانون ہے، اس کے بعد جو ہے وہ بات کریں۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے صوبے میں جو رائلٹیز کے ہیں، اچھی بات ہے بات کریں، رائلٹیز کے جو ہمارے پیسے وفاق دیتے ہیں، ہم مل کر جائیں اور ہم نے وفاق کے پیسے لیں تاکہ ترقی ہو، خیبر پختونخوا کی ترقی ہوگی، ہمارے صوبے کی ترقی ہوگی، ہمارے لوگ خوشحال ہوں گے۔ ہمارے لوگ اتنے پریشان ہیں کہ پھر ہم 5 سال پیچھے جا رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم وفاق کے ساتھ لڑیں گے تو پیچھے ہو جائیں گے۔ لہٰذا میں کبھی بھی ایسی سچویشن پیدا نہیں کروں گا کہ آپ لوگ کہیں اور لوگ کہیں کہ ان کی وجہ سے حالات خراب ہوئے۔ ہم کبھی حالات خراب نہیں کریں گے اور انشاءاللہ ہم حالات کو درست طرف۔ اچھا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کے پی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلا رہے ہیں، آپ گورنر ہیں، آپ کب کے پی اسمبلی کا اجلاس بلا رہے ہیں؟ دوسرا، جو انہوں نے اسلام آباد پر قبضے کی بات کی ہے، تو آپ بحیثیت گورنر ان کا قبضہ کیسے روکیں گے؟ اور آپ نے کیا پارٹی عہدہ چھوڑ دیا ہے یا وہ کب تک چھوڑ رہے ہیں؟ آپ میرے پیچھے پڑ رہے ہیں۔ دیکھیں، میں اب آپ کو آلریڈی پتہ ہے کہ میں جب گورنر آتے ہیں کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہی ہوتی ہے، تو اس لیے ان کے ساتھ رابطہ تھوڑا کم ہو گیا۔ نہیں، دیکھیں، میرے اوپر پارٹی کا پہلے بھی بہت مہربانی تھی، میں انفارمیشن سیکرٹری، اس سے پہلے بھی میں صوبے کا جنرل سیکرٹری رہا ہوں۔ آج پارٹی نے ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ دی ہے جس کی بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جس میں آپ پارٹی کے ترجمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ جب بھی جس وقت بھی پارٹی کے چیئرمین چاہیں گے اپنا نیا پارٹی انفارمیشن سیکرٹری 4P کے آلریڈی موجود ہیں شازیہ مری صاحبہ، 3P کے جو ہیں جب بھی وہ چاہیں وہ اپنے اپوائنٹ کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیں، بات تو یہ ہو چکی ہے نا، دیکھیں میں تو قبضے نہیں چھڑوا سکتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اسلام، اب ہم کہتے ہیں کہ پرامن احتجاج ہر کسی کا جمہوری حق ہے، تو سنی اتحاد کونسل PTI کا بھی جمہوری حق ہے۔ جب ان کے صوبائی صدر اور وزیر اعلیٰ کہیں کہ نہیں میں نے جیل بریک کرنی ہے، تو جیل بریک کرنے کی جو آئین اور قانون میں سزا ہے وہ ہونی چاہیے۔ پھر آپ کہتے ہیں ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں لیکن ہمیں آنے دیں۔ آپ کو کیسے آنے دیں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے میرے یہ عزائم ہیں؟ تو اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس آپ کو کیسے چھوڑے گی آپ کے عزائم پورے کرنے کے لیے؟ ماضی میں بھی وہ آئے تھے اور آپ نے پھر اسلام آباد ہائی وے پہ دوڑتے ہوئے بھی دیکھا۔ اچھا سر، یہ بتا دیجیے گا، آپ نے سیاسی اسمبلی اجلاس دیکھیں، وہ ایک طریقہ کار ہے، اس پہ جو ہے ایسے ڈائریکٹلی گورنر جو ہے کسی صوبے کا ڈائریکٹلی اجلاس نہیں بلائے گا۔ وہ آپ دیکھیں حکومت اجلاس بلاتی ہے اور وہ سمری جو ہے وہ گورنر کے تھرو روٹ ہوتی ہے۔ لہٰذا صوبائی جو ہے وزیر اعلیٰ ہیں، جو حکومت ہے، انہوں نے اجلاس بلانا ہے، ڈائریکٹ گورنر کبھی اجلاس ایسے نہیں بلا سکتا، جو کہ آئین اور قانون کے مطابق جو چیزیں اس کو فالو کریں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا، آپ نے سیاسی باتیں تو کر دی، یہ بتائیے کہ آپ کے صوبے میں ایک تو ٹورزم کے فروغ کے لیے جو ہے وہ اقدامات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور دوسرا جو ہے آپ کے یہاں پر ہتار ایک انڈسٹریل زون ہے جسے نہ تو سیکیور بہتر طریقے سے بنایا جا سکا اور نہ ہی اس میں مزید جدت لائی جا سکی ہے، تو آپ ایز اے گورنر اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھائیں گے؟ اور اس وقت جو ٹیررزم آپ کے صوبے میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ فوج کا ایک آپریشن ہونا ضروری ہے آپ کے صوبے میں؟ دیکھیں، آپ نے ٹورزم کی بات کی اور بہت بہترین بات ہے۔ خیبر پختونخوا میں جو ٹورزم ہے وہ کسی بھی صوبے میں شاید اتنی نہیں ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جو سوشل میڈیا دیکھتے ہیں اور آپ کے چینلز دیکھتے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ لکی سیمنٹ فیکٹری پہ حملہ ہو گیا ہے، یہاں پر جج اغوا ہو گئے ہیں، یہاں پر جو ہیں وہ ہمارے جو انٹیلیجنس ہے، کسٹم، ان کے لوگ جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں،
पुलिस के नौजवान शहीद हो रहे हैं, फ़ौज के नौजवान शहीद हो रहे हैं, तो लोग टूरिज़्म अमन और खुशहाली के लिए जाते हैं ना, इस पे नहीं होते कि वो टेंशन में रहें कि मेरे साथ क्या होगा। तो सबसे अवलीन तरजीह जो है वो अमन व अमान है। मैं बिल्कुल मैं अपने अभी IG से भी मीटिंग करनी है, बाकी सिक्योरिटी फोर्स से भी मीटिंग करनी है। हमने खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए हम आखिरी हद तक जाएंगे। हमने माजी में भी 2008 से 13 तक एक हुकूमत थी, हमने ऑपरेशन की और इस इलाके में अमन किया, लेकिन जब ये जमात वापस आई, इन्होंने इन लोगों को आबाद किया जिन्होंने कहा कि ये पुरअमन लोग होंगे, हथियार नहीं उठाएंगे मिलिटेंट्स। आज उन्हें हथियार उठाएँ, लिहाजा हमें नेशनल एक्शन प्लान पे जो है वो अमल दरामद करना चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान में अगर कोई अमेंडमेंट कर हुकूमत समझती हो सकते हैं वो करना चाहिए। और हमें जो है हम किसी सूरत में भी, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में है चाहे वो बलूचिस्तान में है, जो पाकिस्तान का आइन पाकिस्तान का कानून नहीं मानता उसके साथ कोई डायलॉग। पंडित साहब 9 मई का एक वाक़या हुआ था, बतौर गवर्नर आप KPK में इस हवाले से क्या रोल अदा करेंगे? दूसरी कि कल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े अहम ऑब्जर्वेशन दिए हैं, खुसूसन जो अरकान जिनको सुन्नी इताअत काउंसिल के हवाले से उनको कानून साजी के हवाले से भी रोक दिया है, तो उस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का भी डिटेल डिसीजन नहीं है, उसको देख के उसके ऊपर बातचीत हो सकती है कि क्या चीज़ है या क्या नहीं है। और जो है दूसरी बात है कि 9 मई पाकिस्तान की तारीख़ बड़ा स्याद और दोबारा एक 9 मई आ रहा, जब जैसे जैसे 9 मई नज़दीक आ रहा था और आपने देखा कि PTI के लोगों में वही, मैं क्या कहूँ, जज्बात दोबारा उठ रहे थे और उस किस्म के जो है वो बातें करने शुरू कर दिए थे 9 मई वाले, जैसे पहले उन्होंने किए थे। तो लिहाजा 9 मई में जो भी मुलविस हैं, अभी जो PTI कहते हैं कि हमारे कुछ लोग जो हैं वो उनके साथ ज़्यादती हो रही है, मैं समझता हूँ कि जो मुलविस नहीं है वो नहीं है। हर उसमें अगर जो लोग गलत हैं, जो लोग उन्होंने 9 मई किए, उनको अपने करतूत और अपनी सज़ा भुगतनी है। 9 मई पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, हर किसी को अपनी सज़ा भुगतनी है। हाँ, जो मुलविस नहीं है उनको अदालतें, देखें अदालतें आज़ाद हैं। ये वज़ीर-ए-आज़म साहब, गवर्नर या वज़ीर आला नहीं चलाते अदालतें, ये जज चलाते हैं। अगर जुडिशरी समझती है कि ये लोग इसमें मुलविस नहीं है, जमानतें हो जाएंगी, जो मुलविस उनको सज़ा। अच्छा, बस फिर चाय भी कहाँ जाएंगे?